हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम रिडक्शन फॉर्मूले किस तरीके से फाइंड करते हैं वो सीखने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में भी चार फलनों के यानी साइन, कॉस, टेन और कॉट के लिए रिडक्शन फॉर्मूले फाइंड किए थे। उम्मीद है वो सभी के समझ में आ गए होंगे। आज इस वीडियो में हम सेक की पावर nx और कोसेक की पावर nx के लिए रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी इसका बेनिफिट उठा सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से ही हमें पता लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल हमने लिया है रिडक्शन फॉर्मूले के लिए, जिसमें हमने जो फलन लिया है वो है सेक की पावर nx dx। हम इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूले को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमने फंक्शन लिया है इसको हम i मान लेते हैं और i मानने के बाद इसमें से दो पावर को, सेक की दो पावर को अलग कर देते हैं। देखिए, इसको हमने i के बराबर में ले लिया, सेक की पावर nx dx ये i के बराबर में मान लिया और इक्वेशन नंबर 1 हम इसको ले लेते हैं। यहाँ से सेक की दो पावर हम इसमें से अलग करते हैं तो यहाँ पर n-2 पावर रह जाएगी और सेक स्क्वायर x और dx को हमने अलग कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम मेथड काम में लेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स में फर्स्ट और सेकंड फलन हम डिसाइड करके इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इस फंक्शन को सेकंड अगर मानते हैं तो बाय पार्ट्स फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं पहला फलन कांस्टेंट, तो ये पहला फलन कांस्टेंट हो गया। दूसरे फलन का इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर x dx का माइनस होल इंटीग्रेशन, अंदर डिफरेंशिएशन होगा पहले वाले फलन का यानी कि सेक की पावर n-2x का और इसी के साथ गुणा में सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी होगा और बाहर dx। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद सेक की पावर n-2x और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, ये तो इजीली इंटीग्रेट हो चुका है। अब जो हमारे पास सेकंड टर्म है इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हुए डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद फिर सेक x का और करना है। तो देखिए, x की पावर n से जब करेंगे तो n-2 आगे आएगा और सेक में एक पावर और माइनस हो जाएगी यानी कि -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो सेक x प्लस 10x आ जाएगा और इनटू में सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और आ जाएगा। तो ये हमारा बाय पार्ट्स के बाद इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हमने कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म एज इट इज आनी है, पहली टर्म में कोई चेंज नहीं करना है। इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, ये लास्ट तक अब ऐसे ही चलेगा। सेकंड टर्म में n-2 कांस्टेंट है, इसको हम आगे ले लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर जब हम सेक की पावर n-3 और 10x को इंटू करेंगे तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये सेक x इसके साथ मिल करके हो जाएगी सेक की पावर n-2x और उधर से 10x का इंटू हो जाएगा और साथ में dx हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया। सेकंड के लिए फिर दोबारा सेकंड टर्म पर आएंगे तो n-2 तो कांस्टेंट के रूप में बाहर है
इंटीग्रेशन के अंदर sec की पावर 3 n-3 और ये दोनों गुणा होके हो जाएंगे sec स्क्वायर tan स्क्वायर x और dx। तो ये हमारा अलग सेपरेट पोर्शन हो गया दोनों इंटीग्रेशन के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि जो बाई पार्ट्स फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में sec की पावर n-2x ऐसा का ऐसा ही, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा और माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। तो n-2 आगे आकर के फलन में से एक पावर माइनस होगी तो n-3 हो जाएगी। फिर उसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा sec x tan x और गुणा में sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x dx। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दिया। फर्स्ट टर्म ऐसी की ऐसी ही रहेगी, फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। माइनस n-2 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर sec की पावर n-3 जब इस कोष्टक में गुणा होगा तो ये sec x इसके साथ मिलके sec की पावर n-2 हो जाएगा और tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर x dx। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के। इसके बाद हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर को चेंज करेंगे sec स्क्वायर -1 में। उससे क्या होगा कि ये sec वाला पद sec के साथ मिलकर के वापस से इक्वेशन नंबर 1 बनाएगा। और फिर देखते हैं आगे। देखिए sec की पावर n-2x tan x, फर्स्ट टर्म इज एज इट इज n-2 इंटीग्रेशन sec n-2x और tan स्क्वायर की जगह हम लिख रहे हैं sec स्क्वायर x -1 dx। अब हमें क्या करना होगा कि जो sec का पद है हमारे पास n-2 पावर वाला, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और दो अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में इसको लिख देते हैं। तो पहली टर्म में कोई चेंज नहीं करना है, sec की पावर n-2x इंटू tan x माइनस फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ से n-2, sec को sec स्क्वायर से जब मिलाएंगे तो +2 और -2 पावर कैंसिल होकर के n हो गया और dx x dx ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब इसी का गुणा करेंगे -1 से तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा n-2 इंटीग्रेशन sec की पावर n-2x और dx। अब देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास sec की पावर n x dx है और यहाँ पर भी sec की पावर n x dx है। तो इसको भी अगर यहाँ पर sec के ऊपर n पावर है तो हम इसको i n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर sec के ऊपर n-2 पावर है तो ये i n-2 के बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेशन वही है, केवल पावर कम हो गई। तो जो हमने i के साथ n लगा रखा था वो n पावर के लिए है, तो पावर जितनी होगी उतना हम i के अंदर लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा कि लेफ्ट साइड में तो हमारे पास i n चल रहा है, लेफ्ट साइड में तो i n चल रहा है। राइट साइड में फर्स्ट टर्म ऐसी की ऐसी हमको लिखनी है, sec की पावर n-2x और tan x, ये फर्स्ट टर्म हमको ऐसी की ऐसी ही लिखनी है। सेकंड टर्म में n-2 और ये i n बन जाएगा, n-2 और i n हो गया ये।
थर्ड टर्म के अंदर प्लस n माइनस टू कॉन्स्टेंट है, ये आई एन माइनस टू हो जाएगा। प्लस n माइनस टू और आई एन माइनस टू, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग इन दोनों फलनों को आपस में चेंज कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आई एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये आई एन वाला पद हम यहाँ पर लाएंगे और आई एन को उसमें से कॉमन लेंगे। तो देखिए आई एन हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 बचेगा और वहाँ से n माइनस टू माइनस का है जो प्लस होकर के आएगा, यानी कि n माइनस टू हो जाएगा और इक्वल टू में हमारे पास रह जाएगा sec की पावर n माइनस टू एक्स 10x और प्लस n माइनस टू आई n माइनस टू, ये हमारे पास रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो n माइनस वन बचेगा, n माइनस वन से हम उधर डिवाइड कर देते हैं तो आई एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो आई एन इक्वल टू हो जाएगा sec n माइनस टू एक्स 10x अपॉन n माइनस वन प्लस n माइनस टू अपॉन n माइनस वन और आई n माइनस टू। तो ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। ये रिडक्शन फॉर्मूला है sec की पावर n माइनस टू, sec की पावर n के लिए ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला है। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं cosec की पावर n x dx। अगर किसी के मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो अब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन हमने ले लिया है रिडक्शन फॉर्मूले के लिए। cosec यहाँ पर हमने फंक्शन लिया है जिसकी पावर n है और इसको हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पावर है वो बहुत हायर है। हायर पावर होने की वजह से ही रिडक्शन फार्मूलों को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो रिडक्शन फार्मूला अब हम cosec के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करना देखेंगे क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जो भी फंक्शन हमारे पास है हम उसको आई एन मान लेंगे, क्योंकि n पावर है तो उसको हम आई एन से प्रदर्शित कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec की पावर n x dx इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास हो जाएगी। अब इसके बाद हमको इसके अंदर से 2 पावर अलग कर देनी है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो हम पिछले वीडियो में भी और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं कि 2 पावर अलग करके और बाई पार्ट्स मेथड से उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से हम 2 पावर cosec की अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से n माइनस टू रह जाएगी पावर और cosec स्क्वायर x और dx ये हमारे पास अलग से आ जाएगा। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड यूज़ करेंगे और इसको फर्स्ट और cosec स्क्वायर को सेकंड फंक्शन अगर मानते हैं तो बाई पार्ट्स मेथड से इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। पहला फलन तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो cosec की पावर n माइनस टू एक्स ये तो कांस्टेंट हो गया और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, तो वो हमको मालूम है माइनस का cot x होता है, तो उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस होल इंटीग्रेशन और अंदर पहला वाला जो फलन है उसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी cosec की पावर n माइनस टू एक्स का और इसी के साथ में इनटू में सेकंड वाला जो फंक्शन है उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा और बाद में जो सॉल्व करके आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन होगा। यहाँ तक सभी के समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए ये माइनस के साइन को हम आगे ले लेते हैं, तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो cosec n माइनस टू पावर में x इंटू cot x माइनस इंटीग्रेशन x की पावर n मानते हुए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n माइनस टू आगे आएगा
और कोसेक की पावर n-3 हो जाएगा। अब कोसेक का करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो माइनस का कॉट x और कोसेक x हो जाएगा, और यहाँ से कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट x और dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक माइनस का साइन, दूसरा माइनस का साइन और एक बाहर, तो 3 हो गए, इसलिए जो कंप्लीट वैल्यू इसकी आएगी वो माइनस में आएगी। इसके अलावा n-2 को हम बाहर ले लेंगे, कोसेक वाला पद इस कोसेक वाले पद से मल्टीप्लाई होके एक पावर कम कर देगा और कॉट स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं माइनस का कोसेक रेस्ट टू द पावर n-2x कॉट x माइनस n-2 को हमने आगे ले लिया। इंटीग्रेशन के अंदर अब हमारे पास कोसेक की पावर n-2 और x बच जाएगी, और साथ में कॉट स्क्वायर x बच जाएगा। इसके बाद कोसेक स्क्वायर को हम फिर से, कॉट स्क्वायर को हम फिर से कोसेक स्क्वायर -1 के रूप में लिखेंगे, ताकि ये उससे मल्टीप्लाई होकर के एक जैसा फलन हो जाए। देखिए, माइनस फर्स्ट टर्म इज एज इट इज, कोसेक की पावर n-2x कॉट x माइनस n-2 इंटीग्रेशन कोसेक की पावर n-2x, और यहाँ हम इसको लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर x -1 इंटू dx। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। जब ये कोसेक स्क्वायर कोसेक की पावर n-2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक की पावर n रह जाएगा, और लास्ट वाली टर्म में ये गुणा हो जाएगा, और n-2 को अलग अलग लिखकर दो सेपरेट इंटीग्रेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, माइनस कोसेक की पावर n-2x और कॉट x, तो ऐसा कैसे ही रह जाएगा। फर्स्ट टर्म में हमारे पास आ जाएगा n-2 और इंटीग्रेशन कोसेक की पावर nx dx, ये वाला पद इससे गुणा होकर के ये टर्म आ जाएगी। इसी को अब आगे बढ़ाएंगे तो फिर से माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। n-2 इंटीग्रेशन कोसेक की पावर n-2x और dx, ये हमारे पास दो अलग अलग टर्म आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 पर अगर हम देखेंगे तो कोसेक की पावर nx dx, यहाँ पर ये आ गया तो ये i n के बराबर है, और जब यहाँ पर n होता है तो इधर i n होता है, यानी कि n की जगह जितनी संख्या होगी वो हम यहाँ i पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर n की जगह पर n-2 है, तो n-2 की वजह से ये जो इंटीग्रेशन है ये i n-2 के बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट टर्म इज एज इट इज कोसेक की पावर n-2x इंटू कॉट x और माइनस n-2, और ये वाला जो टर्म है ये इक्वेशन 1 के लिए n हो जाएगा i n प्लस n-2, और ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो i n-2 से प्रदर्शित होगा। अब हमारे पास i n चल रहा है लेफ्ट साइड में, और हमको वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है i n की। तो हम क्या करेंगे कि इस वाली टर्म को यहाँ पर i n के पास ला करके कॉमन ले लेंगे i n को, और यहाँ ये दो फंक्शन ऐसे कैसे ही रह जाएंगे, तो हमारे पास i n की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, तो हमने ये i n को कॉमन ले लिया। i n को कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ से 1 बचेगा, और ये वाली टर्म जब उधर जाएगी प्लस होकर के, तो प्लस होकर के n-2 वहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस n-2 आ जाएगा, और इक्वल टू में हमारे पास एक तो ये फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म बच जाएगी। तो यहाँ की जो फर्स्ट टर्म है वो है माइनस में कोसेक
की पावर n-2x और cot x, ये टर्म आ गई। और एक लास्ट की बचेगी n-2 प्लस n-2 और i n-2, ये हमारे पास बच जाएगा। यहाँ से हमने इसको इधर पक्षांतरण कर दिया, i n कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 पद बच गए। यहाँ देखिए -2 में से +1 कैंसिल होकर के n-1 बचेगा, तो ये हो गया i n इक्वल टू n-1 जो आएगा उससे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक की पावर n-2x cot x और अपॉन में n-1 प्लस यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा n-2 अपॉन n-1 और i n-2। अगर हम यहाँ पर i n और i n-2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक की पावर n x dx इक्वल टू कोसेक की पावर n-2x cot x अपॉन n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1, और इसको अगर इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे तो कोसेक की पावर n-2x dx हमारे पास आएगा। तो ये कोसेक वाले फलन के लिए रिडक्शन फॉर्मूला है। तो हमने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में जो 6 फलन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं उन सभी के रिडक्शन फॉर्मूले बना करके सीखे हैं। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स के ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी इसका बेनिफिट उठा सकें। कमेंट ज़रूर करिए, अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे आपके व्यू का पता लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो कमेंट ज़रूरी होता है करना, कमेंट नहीं करोगे जब तक हमें मालूम नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए थैंक यू।